झारखंड के कई इलाकों में इन दिनों सूरज ढलते ही सन्नाटा पसर जाता है। लेकिन ये सन्नाटा शांति का नहीं बल्कि उस खौफ का है जो पिछले 10 दिनों से 22 लोगों की जान ले चुका है। आप खुद कल्पना कीजिए, एक ऐसा इलाका, एक ऐसा गांव जहां लोग अपने ही घरों में कैद होने को मजबूर हैं, जहां रात की आहट मात्र से लोगों की रूह कांप जा रही है। एक अकेला हाथी जो अब सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि पूरे इलाके के लिए मौत का दूसरा नाम बन चुका है। पश्चिमी सिंहभूम के इन गांवों में आज स्थिति ये है कि लोग अपनी ही घर और जमीन को छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं, वहां से पलायन कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर एक शांत रहने वाला जानवर इतना खूंखार कैसे हो गया? क्या ये सिर्फ एक हाथी का पागलपन है या फिर इंसानों से हुई कोई चूक? आज अपनी इस वीडियो में हम आपको यही सब समझाने की कोशिश करेंगे और इन्हीं सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी पांडे और आप देख रहे हैं एयर नाउ। चाईबासा और कोल्हान के क्षेत्र में इस हाथी ने जो तांडव मचाया है उसने प्रशासन की भी नींदें उड़ा दी हैं। शनिवार की रात तक वन विभाग की तमाम कोशिशें नाकाम रहीं। वही हाथी जिसने हाल ही में 2 गांव वालों और उसे खदेड़ने के बाद पश्चिम बंगाल की एक्सपर्ट टीम के एक सदस्य की मौत कर दी, वो हाथी वापस से वहीं पर देखा गया। झारखंड उड़ीसा सीमा पर बेनी सागर के जंगलों में वो लौट आया। वन विभाग के लिए ये किसी बड़ी चुनौती से अब कम नहीं है, क्योंकि ये हाथी रेस्क्यू टीम को बार बार चकमा दे रहा है और उनकी आंखों से ओझल हो जा रहा है। इसे पकड़ने के लिए 8 आईएफएस अधिकारी, 100 से ज्यादा वन कर्मी, 60 सदस्यीय क्विक रिस्पांस टीम यानी क्यूआरटी और 40 फॉरेस्ट गार्ड तैनात किए गए हैं। 12 विशेषज्ञों की टीम 3-3 ट्रैंकुलाइज गन लेकर जंगल की खाक छान रही है। लेकिन हाथी की मूवमेंट जो है वो लगातार इनके बीच में बाधा बनती जा रही है, जिसके कारण से ये विफल हो जा रहे हैं। फिलहाल हजारीबाग से लेकर कोल्हान तक प्रशासन हाई अलर्ट पर है। हमर हाथी 2.0 ऐप और 24 घंटे चलने वाले कंट्रोल रूम के जरिए निगरानी की जा रही है। उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने मुआवजे की प्रक्रिया को तेज करने के भी निर्देश दे दिए हैं, ताकि पीड़ित परिवारों को थोड़ी राहत मिल सके। लेकिन क्या सिर्फ मुआवजा और कंट्रोल रूम काफी होगा इस हाथी को पकड़ने के लिए? क्योंकि आज चाईबासा के 30 गांव दहशत के साए में जी रहे हैं। अनंत अंबानी के वनतारा से लेकर बंगाल और उड़ीसा की टीमें इस हाथी को काबू करने में जुटी हैं, लेकिन लगातार विफल हो रही हैं। हमें ये समझना होगा कि समस्या सिर्फ एक हाथी को पकड़ लेने से खत्म नहीं होगी। हमें जंगलों को बचाना होगा और हाथियों को उनका रास्ता वापस देना होगा, क्योंकि शायद ये भी एक कारण है जो हाथी जंगलों से बाहर घूम रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये हाथी इतना हिंसक हो क्यों रहे हैं? तो इस मामले में कोल्हान डीएफओ कुलदीप मीना ने जो बताया वो समझना भी बेहद जरूरी है इस मामले की तह तक जाने के लिए। यह हाथी इस वक्त मस्त अवस्था में है, यानी कि मेटिंग की अवस्था में है। ये एक ऐसी प्राकृतिक स्थिति है जब जवान नर हाथी जो है उसका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्तर सामान्य से कई गुना बढ़ जाता है। इस समय वे अत्यधिक ऊर्जावान, चिड़चिड़े और आक्रामक हो जाते हैं। ऊपर से यह हाथी जवान और काफी फुर्तीला भी है, जो रात के अंधेरे में तेजी से अपनी लोकेशन बदल लेता है। अधिकारियों का मानना है कि यह हाथी अपने झुंड से बिछड़ गया है और शायद इसीलिए इधर उधर भटक रहा है। एक अकेला हाथी जब असुरक्षित महसूस करता है और उसके शरीर में हार्मोन्स का तूफान होता है, तो वह हर सामने आने वाली चीज को या फिर इंसान को अपना दुश्मन ही समझने लगता है। और यही वजह है कि वन विभाग की पहली प्राथमिकता इसे सुरक्षित तरीके से पकड़कर वापस इसके झुंड तक पहुंचाने की है, ताकि वो शांत हो सके और कम से कम लोगों की जान जा सके। चाईबासा वन प्रमंडल पदाधिकारी आदित्य नारायण के अनुसार हाथी को ट्रेस करना नामुमकिन जैसा होते जा रहा है, क्योंकि वो लगातार विफल हो रहे हैं। लेकिन इस बीच इंसानी दखलंदाजी आग में घी डालने का काम भी कर रही है। प्रधान मुख्य वन संरक्षण यानी पीसीसीएफ संजीव कुमार ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इलाके में धारा 144 लागू होने के बावजूद ग्रामीणों की भारी भीड़ घटनास्थल पर जमा हो रही है। ये भीड़ न केवल रेस्क्यू टीम का काम मुश्किल कर रही है, बल्कि हाथी को और भी ज्यादा उकसा रही है, भड़का रही है, जिससे वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जा रहा है। इसके साथ ही ये पूरा इलाका नक्सल प्रभावित रहा है, जिसकी वजह से सुरक्षा बलों को दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। रात के अंधेरे में जब हाथी हमला करता है तो बचाव दल के पास सीमित विकल्प होते हैं। गांव में मानकी मुंडा यानी कि पारंपरिक ढोल बजाकर लोगों को आगाह किया जा रहा है कि वे बाहर ना निकले, क्योंकि इस वक्त एक छोटी सी गलती भी उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है, जिसकी वजह से वो अपनी जान से भी हाथ धो सकते हैं। अब हालांकि ये झारखंड में जो भी कुछ हो रहा है वो पहली बार नहीं है। सरकारी डेटा कहता है कि 2019 से 24 के बीच झारखंड में हाथियों के हमले में 474 लोग मारे गए हैं। रांची विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डीएस श्रीवास्तव, जो दशकों से हाथियों पर शोध कर रहे हैं, उन्होंने एक बात बताई। उनका कहना है कि ये संघर्ष आने वाले समय में और भी ज्यादा बढ़ सकता है।
हम हाथियों के जंगलों को काट रहे हैं, उनके सदियों पुराने कॉरिडोर्स के बीच में हाईवे बना रहे हैं, रेलवे लाइनें बिछा रहे हैं और बड़ी-बड़ी खदानें खोद रहे हैं। जब आप दुनिया के सबसे समझदार जानवरों में से एक घर छीन लेंगे, तो वह पलटवार तो जरूर करेगा। वही अब हो भी रहा है। कोल्हान के जंगलों में आज भी 53 हाथी अलग-अलग झुंडों में घूम रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि अगर हमने अपने विकास के मॉडल को नहीं बदला, तो ऐसे संघर्ष और भी ज्यादा भयावह होंगे और आने वाले समय में ये जो मौतें हो रही हैं, वो एक त्रासदी में तब्दील हो जाएंगी। क्योंकि एक कारण सबसे बड़ा ये है कि हम जंगलों में घुस रहे हैं, जिसकी वजह से जानवर तंग होके बाहर आ रहे हैं और एक यही कारण भी है कि हाथी जो है वो सरेआम घूम रहा है। बाकी अधिकारियों के मुताबिक जो मैंने बताया, वो भी एक कारण है क्योंकि वो मेटिंग अवस्था में है और अपने झुंड से बिछड़ गया है और साथ ही साथ लोग भी उसे कहीं न कहीं क्रोधित कर रहे हैं और इसी कारण वो लोगों की जान ले रहा है क्योंकि वो उनको अपना दुश्मन समझ रहा है। लेकिन सवाल फिर से यही उठता है कि आखिर ये सब सिलसिला रुकेगा कब? क्योंकि लगातार 10 दिनों में अब 22 लोगों की जान जा चुकी है और अभी भी लोगों की जान को उस हाथी से खतरा है। कारण जो भी हो, लेकिन वो हाथी अभी सरेआम घूम रहा है। पहले उसको उड़ीसा के पास के बॉर्डर पे देखा गया, लेकिन फिर से वो वहां से गायब हो गया। अधिकारियों के, वन कर्मियों के आंखों से ओझल हो गया और अब उनका कहना है कि उस हाथी को पकड़ना असंभव हो रहा है। लेकिन सोचने की बात तो ये भी है कि सिर्फ झारखंड की वन विभाग की टीम ही नहीं, बल्कि बंगाल की, उड़ीसा की, यहाँ तक कि अनंत अंबानी के वन तारा के संस्थान से भी मदद ली जा रही है। वो भी इस मामले में पूरी सहयोगिता से आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये हाथी किसी के हाथ आने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये एकदम किसी फिल्म के डायलॉग की तरह हो गया हो कि हम किसी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हर बार हमारे हाथों से ओझल हो जा रहा है। अब यही हाथी जो है अब जंगलों में भी उत्पात मचा रहा है, लेकिन गाँव वाले अपने घर से पलायन कर रहे हैं और गाँव वालों का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब तक ये चलता रहेगा और कब तक हमें अपने घरों से बाहर निकलने से मजबूर होना पड़ेगा या फिर कब तक हम अपने ही घर को छोड़ के कहीं और पलायन करेंगे। तो इस सब के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि आगे क्या होना चाहिए? किस तरीके से इस हाथी को रोका जा सकता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएँ। और अगर आपके क्षेत्र में भी ऐसा कुछ हो रहा है या फिर ऐसा इससे कुछ अलग हो रहा हो, तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएँ कि आखिरकार अधिकारियों का जो ये कहना है, वो सही है या फिर गलत? अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो कैसी लगी, ये भी बताइएगा। बाकी ऐसी ही और तमाम खबरों के लिए देखते रहें एयर नाउ।